धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी और इस देश के मशहूर शिक्षाविद अवध ओझा सर, उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथियों और अपने अपने क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले मेरे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर अपने गांव से, अपने जनपदों से और तमाम परेशानियां झेलकर आप यहां तक सब पहुंचे। इस कार्यक्रम की जब हम शुरुआत कर रहे थे और इसके बारे में सोच रहे थे तो एक बड़ा अद्भुत ख्याल आया। जब आप लोगों के परिणाम घोषित हो रहे थे तब शायद आपको भी नहीं पता था कि आप टॉप करेंगे। पास होंगे ये तो पता रहा होगा, लेकिन टॉप करेंगे ये पता नहीं रहा होगा। तो मैं और वीरेंद्र जी हम सब लोग बैठ के आपका रिजल्ट देख रहे थे टीवी पे। रिजल्ट की प्रक्रिया लंबी चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हमारे रिपोर्टर्स आपके इंटरव्यू कर रहे थे। पाठक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के जब इंटरव्यू चल रहे थे तो इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संघर्ष, पढ़ने के अपने तौर तरीके और किस तरह से एक साल इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ था, ये अनोखा उदाहरण था। इन सबके इंटरव्यू सुनकर मैं भी बड़ा हैरान था। अच्छा, यहाँ अधिकांश जो लोग बैठे होंगे वो यूपी बोर्ड से ही होंगे पवन जी, तो है क्या, ये लगाव बहुत होता है। मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे हाई स्कूल में सिर्फ 62% आए थे। तो मैंने वीरेंद्र जी से बोला कि जब मैंने इतनी मेहनत की और मेरे 62% नंबर आए, तो सोचो कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी पढ़ाई की होगी, गांव के परिवेश से निकल के अभाव की जिंदगी जीकर इतना सर्वोच्च मुकाम हासिल करना कि 600 में से 586 नंबर, चमत्कार है, अद्भुत है। मैं आपके माता पिता का और आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जो भी यूपी बोर्ड से पढ़ा और यहाँ बैठा उसको पता है कि यूपी बोर्ड टॉप करने का मतलब क्या होता है। सीबीएसई बोर्ड और दूसरे बोर्ड में 90% एबव तो नॉर्मल बात मानी जाती है, लेकिन यूपी बोर्ड में 90% क्रॉस करने वालों को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता हूँ, असाधारण। और आपने वो उपलब्धि हासिल की है। आज मैंने इन दो मुख्य अतिथियों को इस मकसद से आमंत्रित किया है, नॉन पॉलिटिकल। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में असाधारण हैं, अभूतपूर्व हैं। इनकी उपलब्धियों से आप सीख सकते हैं, इनके संघर्ष से आप प्रेरणा ले सकते हैं और इनके ज्ञान से आप तरक्की के नए रास्ते छू सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी छात्र राजनीति से निकले हुआ एक ऐसा शख्स जिन्होंने आपसे ज्यादा अभाव की जिंदगी जी है, आपसे ज्यादा परेशानियां झेली हैं, आपसे ज्यादा संघर्ष किया है। हर वो उस विपत्ति का सामना ब्रजेश पाठक ने किया है जो हमारे आपके जीवन में शायद ना आई हो। हार का भी सामना किया है, गिरे भी हैं, गिरकर उठे भी हैं। छात्र राजनीति में तमाम परेशानियों को झेलते हुए, तमाम विपरीत हालातों को चीरते हुए एक शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति में चमकता हुआ सितारा बनता है। नाम है ब्रजेश पाठक। जिनके घरों में खाने का भी अभाव रहा हो, स्कूल जाने के पैसे न रहे हों, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गए हों और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय आकर ट्यूशन पढ़ाकर अपनी खुद की शिक्षा की हो, ऐसे शख्स का नाम है ब्रजेश पाठक। इसलिए मैंने इनको बुलाया है कि इनसे प्रेरणा लीजिए और सीखिए। आप हो सकता है कि कई बार गिरें, कई बार फेल हो, कंपटीशन न क्वालिफाई कर पाएं, पर चिंता मत करना। जितनी बार गिरोगे उठकर खड़े होना, फिर चलना। और ओझा जी हमारे कहते हैं कि जो हारने वाला है वो ज्यादा महान होता है, ज्यादा हारने वाला भी महान होता है। तो कभी हारना मत। आप जिस परिवेश से आए हो उस परिवेश के लोगों के लिए लखनऊ आना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ डायस शेयर करना, सम्मानित होना आपके लिए गौरव की बात है। आप जिस परिवेश से आए हैं
वहां प्रधान जी से मिलना मुश्किल। इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप प्रेरणा लीजिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। शिक्षा पर मैंने कई डिबेटें की। आज इसलिए बुलाया है ताकि छात्र अपनी जिम्मेदारी क्या समझे, समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी है शिक्षा के क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका मैं खुद पालन करता हूं। समय की पाबंदी, जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, समय के पाबंद बनना। कोई बने या न बने, सामने वाला समय पर आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं, आप लेकिन समय के पाबंद रहना और जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करना। कठोर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, आपके घर वाले नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आज आप अपने कठोर परिश्रम के दम पर यहां बैठे हुए हैं, यानी आप में कुछ एक्स्ट्रा है। और पढ़ाई मन से करना। जो रटते हैं, ओझा जी उनको मूर्ख कहते हैं, और जो पढ़कर समझते हैं वो तरक्की करते हैं। तो इसलिए पढ़कर समझना और उस समझ के साथ आगे बढ़ना, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है। ये दोनों उदाहरण हैं। अवध ओझा जी अब तक 100 से ज्यादा आईएएस बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश कैडर में 50 से ज्यादा आईएएस होंगे जो इनके चेले हैं, जिनको इन्होंने पढ़ाया है। अभूतपूर्व शख्सियत।